हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल शिक्षा सारथी। जैसे कि आप जानते हैं हम लोग डीएससी 3 की पढ़ाई कर रहे हैं। तो डीएससी 3 का हम लोगों ने पार्ट 1 किया था। डीएससी 3 न्यू ही स्टार्ट किए हैं। डीएससी 3 के हम लोगों ने पार्ट 1 को किया था, जो कि है हमारा मतलब इसका यूनिट 1 है डीएससी 3 का, सर्विसेज एंड प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन। वो ब्लॉक 1 का यूनिट 1 है, जिसका कि हम लोगों ने पार्ट 1 किया है। आज हम लोग उसके पार्ट 2 को करेंगे कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इन पर्सपेक्टिव। बच्चे का जो स्वास्थ्य और उसके पोषक तत्वों की जो ज़रूरतें हैं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ताकि बच्चे का सही विकास हो सके। उसके लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एक हेल्दी फाउंडेशन होना चाहिए, एक स्वस्थ नींव बच्चे की पड़ेगी, तब जो है उसके कारण उसका मेंटल हेल्थ जो है, मानसिक विकास भी अच्छे से होगा। और जो है बच्चे का जो है एक हेल्दी फाउंडेशन होना चाहिए, एक स्वस्थ नींव पड़े बच्चे में, कि उसका जो शुरुआत उसका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहे। उसके लिए कुछ कुछ चीज़ को देखना जरूरी है। जैसे कि माता के हेल्थ को ठीक रखना चाहिए, माता को थोड़ा एजुकेट करना चाहिए कि आपको क्या खाना चाहिए, बच्चे को क्या खिलाना चाहिए, कैसे देखभाल करनी चाहिए। हाँ, और दूसरे जो भी केयर गिवर है, जो भी बच्चों की देखभाल करते हैं, उन्हें यह समझाना जरूरी है कि माता का मिल्क जो है वो बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए। बच्चे के लिए इम्यूनाइजेशन, उसका टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। सप्लीमेंट्री फीडिंग, माता के मिल्क के साथ साथ बच्चे को बाहर का चीज़ भी खिलाना ज़रूरी है 6 महीने के बाद। ठीक है, और साथ ही साथ बच्चे के अलग अलग उम्र में, अलग अलग एज में उसको अलग अलग तरह के पोषक तत्वों की ज़रूरत है, वो भी उस बारे में भी माता को एजुकेट करना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सब कुछ ज़रूरत हो, चाहे आपकी आर्थिक स्थिति ठीक ना हो, फिर भी आपको बच्चे को ये सब देना ज़रूरी है। ये चीज़ समझाना पड़ता है माता को। ठीक है, तो इस तरह जो है बच्चे का हम लोग स्वास्थ्य और उसके पोषक तत्वों की ज़रूरतों को हम लोग पूरा करते करते, साथ साथ में बच्चे को फिजिकल केयर भी बच्चे को देना है। ठीक है, कि बच्चे को अच्छे से साफ सुथरा रखना, नहाना धोना, उसके साथ खेलना है। साथ ही साथ उसको जो है स्टिमुलेशन भी देना है, बच्चे से बातचीत भी करनी है, बच्चे के साथ इंटरेक्ट भी करना है, ये भी ज़रूरी है। ठीक है, तो शुरुआती वर्षों में जब बच्चों के बचपन के समय हम उनके साथ सिमुलेशन करते हैं, मतलब उनसे हम बातचीत करते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो बच्चे को सीखने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, सीखने का मौका मिलता है, ताकि उसका अच्छे से विकास हो सके। ठीक है, तो जो भी हम बच्चे को सिखाते हैं, उसको अच्छे से प्लान करके सिखाना चाहिए। जैसे जैसे बच्चे का मैच्योरेशनल स्टेटस है, मतलब जिस जिस उम्र में बच्चे को क्या सिखाना है, वो हमको प्लानिंग करके सिखाना चाहिए कि हाँ, इस उम्र में अब बच्चा ये सीखता है। वो कई बार जो वो टीकाकरण का कार्ड देते हैं, उसमें भी ड्राइंग करके बनाया जाता है कि इस एज में बच्चा यह सीखना चाहिए, यह करना चाहिए, बॉल फेंकना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। ठीक है, तो ये शुरुआत में जब बच्चा शिशु का रूप में था, उसी समय से उसे धीरे धीरे सिखाते जाना है, उसके साथ साथ खेलते जाना है, सिमुलेशन करते जाना है। सिमुलेशन का मतलब क्या है कि ऐसे एक्टिविटीज करना है जिससे बच्चे और केयर गिवर के बीच में क्लोज इंटरेक्शन हो, दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते रहे, ऐसी क्रियाएं करती जानी है। ठीक है, और ये क्या होना चाहिए, एक वार्म लविंग रिलेशनशिप होना चाहिए केयर गिवर और बच्चे के साथ, जो उसकी देखभाल कर रहा है उसके और बच्चे के साथ में एक स्नेहमयी इंटरेक्शन होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही स्नेह रखना चाहिए। ठीक है, तो जो है एक तरह का जो अफेक्शनेट और जो एक प्यार करने वाला देखभाल करने वाला है, और एक जागरूक देखभाल करने वाला जो है, हाँ, वो ही बच्चे का अच्छी तरीके से बच्चे पूरा विकास करा सकता है। ठीक है, तो एक जो ट्रेंड ईसीसी वर्कर होता है, ठीक है, जिसने चाइल्डहुड केयर की पढ़ाई की है, ट्रेंड वर्कर होता है, वो पेरेंट्स को, हर एक पेरेंट्स को अलग अलग तरीके से समझा सकता है, उनमें कॉन्फिडेंस ला सकता है। चाहे वो पेरेंट्स गरीब हो, अनपढ़ हो, तो भी वो उनको सिखा सकता है कि किस तरह आप बच्चों में सिमुलेशन ला सकते हैं, उनके साथ एक अफेक्शनेट बॉन्ड डेवलप कर सकते हैं, कैसी क्रियाएं बच्चों को आप करा सकते हैं, हाँ, शुरुआत में जन्म के समय से ही, ताकि बच्चे का ठीक से विकास हो सके। ठीक है, और उनको ये ट्रेंड वर्कर को ये सब बताना चाहिए। 3 वर्ष की एज तक जो है सिमुलेशन एस्पेक्ट जो है प्राइमरली पेरेंट्स ही देखते हैं, बच्चे के साथ इंटरेक्ट करने का काम मेनली किसका होता है, पेरेंट्स का ही होता है 3 साल के तक। हाँ, और दूसरे जो फैमिली मेंबर्स घर पे रहते हैं। धीरे धीरे 3 साल के बाद बच्चा प्री स्कूल जाना शुरू कर देता है, तो अब फैमिली मेंबर ही नहीं, जो बाकी जो वर्कर है प्री स्कूल सेंटर में, जैसे बालवाड़ी, आंगनवाड़ी, नर्सरी स्कूल या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सेंटर जो है, वो सब में जो वर्कर सब होते हैं, वो लोग को भी
ये एजुकेशन देना चाहिए कि आप कैसे बच्चे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, एक इमोशनल बॉन्ड डेवलप करेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर बहुत ही रिसर्च किया गया है, और बहुत सारे रिसर्च करके यह पाया गया है कि जैसे जैसे बच्चा लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है, वस्तुओं के साथ इंटरेक्ट करता है, तो बच्चों में विकास आता है और वह सीखता है। ठीक है, उसको एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, एक स्वस्थ वातावरण, साफ सुथरा स्वस्थ वातावरण मिलना चाहिए, उसको जगह मिलना चाहिए खेलने के लिए, उसे ज़रूरत की सामान मिलनी चाहिए खेलने के लिए, समय मिलना चाहिए कि वो अपने बड़ों के साथ इंटरेक्ट करे, और सीखने का उसको मौका मिलना चाहिए, और रिलेशनशिप्स बनाने का उसको मौका मिलना चाहिए। ठीक है, और उसके साथ साथ जो है बच्चे को एक्टिवली इन्वॉल्व करना चाहिए। आप जो भी खेल कर रहे हैं बच्चे को सिखाना चाहिए, उसको बच्चों को भी उसमें साथ में इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि बच्चा सीखे। उनको वह मौका मिलना चाहिए कि वो दूसरी नई नई चीज़ों को वो ट्राई करे जो उनको दिया जा रहा है। इस तरह बोलते हैं एक हॉलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए, एक कंप्लीट कोशिश होनी चाहिए सब तरीके से, ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। ठीक है, फिजिकल शारीरिक विकास होना चाहिए, मेंटल मानसिक विकास होना चाहिए, सोशो इमोशनल है ना, सामाजिक और संवेदनात्मक विकास भी होना चाहिए। सब एक दूसरे से रिलेटेड है, हाँ, ताकि बच्चे को वो क्योंकि अफेक्ट करता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से रिसर्च करके बताया गया है, किया गया है कि ईसीसी प्रोग्राम जो होता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोग्राम होता है, वो कंप्लीट हॉलिस्टिक होना चाहिए, कंप्लीट विकास कराने में मदद करना चाहिए। ठीक है, बच्चे का जो भी एक एक पर्टिकुलर बच्चे का जो भी विकास की ज़रूरत है, ठीक है, उसको पहचानना और उसको उनको देना, हाँ, ये सब इस प्रोग्राम में बताया जाता है, ताकि जो है बच्चों के प्रति जो कमिटमेंट रहता है इस प्रोग्राम में, कि एक एक बच्चे के प्रति वर्कर कमिटेड रहता है कि उसका सर्वांगीण विकास कर सके। हाँ, इसमें वो कम्युनिटी को भी बता पाएगा, कम्युनिटी को भी, कि आप कैसे मदद कर सकते हैं बच्चे के डेवलपमेंट में, ताकि एक अच्छा सिटीजन वो बन सके। आगे है रैशनल फॉर अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट इंटरवेंशंस। ठीक है, बहुत सारा साइंटिफिक रिसर्च किया गया है चाइल्ड डेवलपमेंट में। लास्ट 80 वर्षों में बहुत साइंटिफिक रिसर्च किया गया है, और बहुत सारा कंक्लूजन लाया गया है, कि बच्चों के शुरुआती वर्षों में उनके बुद्धि का विकास कैसे हो रहा है, पर्सनालिटी का विकास कैसे हो रहा है, उनका सामाजिक विकास भी बहुत तेजी से हो रहा है। ठीक है, DEC 1 में हम लोग पढ़े कि शुरुआत के वर्षों में जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है बच्चे का डेवलपमेंट के लिए, किसी इंडिविजुअल का डेवलपमेंट के लिए। पहला जो 6 साल उसके जीवन का होता है वो बहुत क्रिटिकल होता है डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि रेट ऑफ डेवलपमेंट विकास की गति इसमें बहुत तेज़ होती है। तो पहले 6 वर्षों में अच्छे से बच्चे का विकास कराना चाहिए, और यही टाइम है जब उसको एनवायरमेंटल एनरिचमेंट और डिप्राइवेशन मेक्स इट्स ग्रेटर इम्पैक्ट। यही वो समय है कि जब उसको जो सा वातावरण मिलना चाहिए, अगर वो मिले, उसको जो पोषक तत्व और जो प्यार उसको मिलना चाहिए वो अगर मिले, तो बच्चे का विकास ठीक से होता है। और अगर उसी टाइम उसको कमी हो जाए तो बच्चे का विकास ठीक से नहीं हो पाता शुरू के 6 वर्षों में। ठीक है, वही उसके जीवन में बहुत इम्पैक्ट डालता है। चूंकि विकास बहुत ही फास्ट रेट से इस समय हो रहा होता है, कि उसमें जो अगर ऐसे अनुभव हों जो कि नहीं होने चाहिए, ऐसे अनुभव हों, उस बच्चे को ठीक अमाउंट में खाना नहीं मिले, सही खाना नहीं मिले, उसकी हेल्थ की देखभाल नहीं हो रही हो, उसकी अच्छी देखभाल नहीं हो रही हो, उसके साथ कोई इंटरेक्ट नहीं कर रहा हो, प्यार भरा इंटरेक्शन नहीं हो रहा हो, उसके आसपास का स्वस्थ वातावरण उसे नहीं मिल रहा हो, अनहेल्थी लिविंग कंडीशन हो, हाँ, और एक्सप्लॉयटेटिव वर्किंग कंडीशन हो, ऐसा हो कि उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा हो, उसे मारा पीटा जा रहा हो। ठीक है, तो इसके कारण बच्चे का विकास बहुत इफेक्ट पड़ता है। इसी तरह अगर फेवरेबल कंडीशन हो, सब कुछ अच्छा हो, आसपास का वातावरण, तो विकास बहुत तेजी से होता है। और इसका इफेक्ट बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत समय तक इसका इफेक्ट बच्चे पे रहता है, क्योंकि जो ये नींव है विकास की, वो अभी ही पड़ती है, कम उम्र में ही पड़ जाती है नींव विकास की, और वो धीरे धीरे वह ठीक तरीके से आगे बढ़ता है। डेवलपमेंट सिर्फ ये नहीं है कि आप बच्चे को खिला दिए, नहला दिए, इसी से बच्चे का डेवलपमेंट नहीं होता है, पर है कि उसका टोटल वेलबींग होना चाहिए। आप उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, इमोशनल बॉन्ड बन रहा हो, ठीक खाना मिल रहा हो, खेलना मिलना हो रहा हो, तो उसको एक हेल्दी एटमॉस्फेयर मिल रहा हो, प्यार मिल रहा हो, मौका मिलना हो, पढ़ने का, सीखने का, आगे बढ़ने का मौका उसे मिल रहा हो, तभी बच्चा आगे बढ़ पाता है। ठीक है, तो अर्ली चाइल्डहुड का इम्पोर्टेंस को बहुत ही आजकल माना जा रहा है, और हर तरफ जो है उसके बारे में बातें भी हो रही हैं। ठीक है,
खासकर ये उन बच्चों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो रहा है जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, ठीक है। जो विकासशील देश में जो बच्चे हैं जिन्हें सब कुछ नहीं मिल पा रहा है, जैसा वातावरण मिलना चाहिए, खाना पीना मिलना चाहिए, उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। गरीबी के कारण जो उनमें लिमिटेशन हो जा रहा है, उनको बहुत कुछ नहीं मिल पा रहा है, और जो जिसके कारण जो सोशियो कल्चरल मैनिफेस्टेशन हो रहा है, लीड टू मल्टीपल डिप्राइवेशन ड्यूरिंग द क्रिटिकल अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ, ठीक है। क्या हो रहा है कि गरीबी के कारण वो बहुत लिमिट हो जा रहे हैं, ना उनको खेलने का मौका मिल रहा है, ना वातावरण मिल रहा है, स्वस्थ वातावरण, खाना पीना नहीं मिल रहा है, जिसके कारण कि उनका सामाजिक सांस्कृतिक विकास ठीक से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उनके शुरुआती जीवन में उनको बहुत कमी रही हर चीज़ की, ठीक है। तो उन लोग का पूरा पोटेंशियल डेवलप नहीं हो पा रहा है, बच्चे में जितना क्षमता है वो पूरा डेवलप नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये जो सांस्कृतिक सोच और सामाजिक आर्थिक रियलिटी है, और पेरेंट्स नहीं जानते हैं कि कैसे बच्चे की देखभाल करनी है परिवारों में, हाँ, जो कि खासकर ज़्यादातर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है, जो कि अच्छा एनवायरनमेंट बच्चे को नहीं दे पा रहे, सही पोषण नहीं दे पा रहे, उसके साथ स्टिमुलेट नहीं कर पा रहे, इंट्रैक्शन नहीं कर पा रहे, मौके नहीं दे पा रहे बच्चों को, वहाँ पे ये बच्चों को बहुत ही सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक विकास ठीक से नहीं हो पा रहा है ना। बहुत सारी औरतें जो हैं वो जो है लो सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेटा की हैं, जहाँ की सामाजिक आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं है। ज़्यादातर टाइम जो है उनको पैसे कमाने के लिए बाहर, घर से बाहर काम करने जाना पड़ता है, जिसके कारण वो छोटे बच्चों की देखभाल नहीं कर पाती है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि ईसीसी प्रोग्राम हो, आंगनवाड़ी, बालवाड़ी हो, जहाँ माताओं को सिखाया जा सके कि आप कैसे बच्चों की देखभाल कर सकते हैं, और माता जब घर से बाहर हो तो उस समय उन बच्चों के अच्छे से देखभाल हो सके, ये आंगनवाड़ी, बालवाड़ी सब में, ठीक है। अब ये जो एविडेंस है ये ज़रूर बहुत बढ़ रहा है कि ईसीसी जो है वो सबसे इफेक्टिव एरिया है इंटरवेंशन का, एंड कैन बी यूज्ड टू ब्रेक द साइकिल ऑफ डिप्राइवेशन। ये जो साइकिल है, ये जो साइकिल है कि कमी का, बच्चे में जो कमी रह जा रही है, बच्चों को जो चीज़ सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है, जैसा वातावरण नहीं मिल पा रहा है, उसमें ये ईसीसी प्रोग्राम बहुत अच्छा काम करेगा। उनका जो ये साइकिल है, कमी का साइकिल, उसको वो तोड़ सकता है, ठीक है। बहुत सारे अर्ली चाइल्डहुड प्रोग्राम पूरी दुनिया में चल रहा है, ठीक है, और उसको बहुत सपोर्ट मिल रहा है, उसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है बच्चे के डेवलपमेंट में, ठीक है। खासकर गरीबों के रेफरेंस में, जो गरीबी के कारण और कमी के कारण जो उनके शुरुआती दौर में जो उनको नहीं मिल पाया, वो ये सब प्रोग्राम के थ्रू बच्चे को मिल पा रहा है, ठीक है। अगर एक बच्चा बहुत ही कमियों वाली फैमिली से, जहाँ से बहुत सारी चीज़ों की कमियां हैं, तो भी ईसीसी प्रोग्राम जो है उसमें उसको एनरिच कर सकता है, उसमें उसकी क्षमताओं का ठीक से विकास कर सकता है, उसे सब कुछ वह दे सकता है, ठीक है, ताकि उसको अच्छा डेवलपमेंट उस बच्चे का हो सके। बच्चों को ज़रूरत होती है कि उन्हें एक टेंडर लविंग केयर और अटेंशन मिले, उन्हें उनको प्यार भरा वातावरण मिले, उनके ऊपर लोग ध्यान दें, अटेंशन दे, हाँ, ताकि एक दिन वो बड़े होके जो है, सिर्फ इसलिए नहीं कि एक दिन वो बड़े होकर एक अच्छा एडल्ट बने जो समाज को कुछ दे सके, बस इसलिए भी क्योंकि वो एक बच्चे हैं, उनको यह अधिकार है कि वह अच्छे से जिए, उनको अच्छा जीवन मिले, और वो अपनी पूरी क्षमता के हिसाब से पूरा विकास उनका हो सके, इसलिए भी बच्चे को प्यार देना चाहिए, ठीक है। तो हर एक स्टेज जो है डेवलपमेंट स्पैन का, मतलब उनके विकास के हर एक जो स्टेज है, हाँ, तो वो हर व्यक्ति का यह अधिकार है कि वो पूरा ह्यूमन राइट्स को एंजॉय करे, उसको एक मानविक अधिकार मिले कि हाँ, उसको हर उसकी क्षमताओं का पूर्ण विकास हो सके, ठीक है। बच्चों का भी ये भी अधिकार है कि वो अच्छी तरीके से डेवलप कर सके, और इस अधिकार को पूरी दुनिया को समझना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि हम्म, वो तो खुद से प्री स्कूल प्रोग्राम उनको नहीं मिल पाता है, ठीक है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हम तो खुद तो प्री स्कूल प्रोग्राम में कभी गए नहीं, ठीक है, और साथ ही वो लविंग फैमिली में भी नहीं रहे, हाँ, उससे तो कुछ फर्क नहीं हुआ है, पर वह ये नहीं बता पाते हैं कि उनके जब वो प्री स्कूल प्रोग्राम नहीं गए या लविंग फैमिली में नहीं रहे, तो भी तो उनके पास एक फुल टाइम मदर थी जो हर समय उनका देखभाल कर रही होती थी, साथ ही साथ एक दो और भी एडल्ट थे उनके घर में जो उनका देखभाल करते थे। वो ये चीज भूल जाते हैं कि जिन जो लेस प्रिविलेज्ड बच्चे हैं, जो जिन बच्चों को सब फैसिलिटी नहीं मिलती है सारी,
उनका कैसे केयर होगा इस बारे में वो इग्नोर कर देते हैं, ये एडल्ट्स लोग जो इस तरह की बातें करते हैं। ठीक है, बहुत सारे जो बहुत अच्छी अच्छी फैमिलीज भी होती हैं वो भी उस तरह का स्टिमुलेटिंग प्ले एक्टिविटीज बच्चे को नहीं दे पाती, जैसा बच्चे की उम्र के हिसाब से उसे खेलने की क्रियाएं करानी चाहिए, जो प्ले एक्टिविटीज देना चाहिए, वो बहुत अच्छी अच्छी फैमिलीज भी नहीं दे पाती हैं। उनके कई बार अच्छी फैमिली बच्चों को कंपनी नहीं दे पाती है, दूसरे बच्चों की कंपनी नहीं, क्योंकि उनके घर में एक ही बच्चे होते हैं, तो दूसरे बच्चों के साथ खेलने का मौका भी अपने बच्चे को नहीं दे पाती, जो कि एक प्री स्कूल देता है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, बहुत भी बड़ा फायदा है। ये खुशी भी है बच्चों को कि वो कलेक्टिव एक्टिविटी करते हैं, दूसरे बच्चों के साथ मिलके वो एक्टिविटी कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करना सीख रहे हैं। ठीक है, वेट करना सीख रहे हैं कि एक बच्चा को सामान मिला फिर मुझे मिलेगा, वेट करना सीख रहे हैं, एक दूसरे के साथ खेल के काम करने में वो एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब यूनिवर्सल वैल्यू है कि हाँ, मनुष्य को एक दूसरे के साथ मिल के काम करने में अच्छा लगता है, हारमोनी में एक दूसरे के साथ प्यार भरे वातावरण में मिलकर काम करने में अच्छा लगता है, दूसरे के प्रति कंपैशन रखना चाहिए, दूसरे के प्रति दया भावना रखने में अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये सब कुछ बच्चों को इसी प्रोग्राम में अच्छे से सिखाया जा सकता है। ठीक है, कई बार जो है कई बार एक आर्ग्यूमेंट देते हैं कि बच्चों को जो है गुड वैल्यूज देने में बच्चे को ना बहुत सारे लोग गुड वैल्यूज नहीं दे पाते हैं, कहते हैं कि नहीं, गुड वैल्यूज बहुत आइडियलिस्टिक होता है, असली जीवन में ये गुड वैल्यूज काम नहीं आता, अच्छे विचार जो है वो काम इतने नहीं आते असली जीवन में। ये सोच के भी बहुत लोग अच्छे वैल्यू बच्चों को नहीं दे पाते हैं। वैसे लोग बोलते हैं कि वो खासकर वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, आज के समय में आर्थिक समस्याएं बहुत है, तो बच्चों को इतना अच्छा वैल्यूज दे के फायदा है, आर्थिक समस्याओं से उन्हें जूझना तो पड़ेगा ही आगे चल के। ठीक है, एक्चुअली बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि नहीं, हम प्ले स्कूल नहीं भेज पाएंगे क्योंकि मेरी आर्थिक समस्याएं हैं, हम उससे ज़्यादा जरूरी है खाना पीने का इंतज़ाम करना। ठीक है, तो बच्चों को वो शुरुआती दौर में वो इन्वेस्टमेंट वो बच्चों पे नहीं कर पाते, वो खर्च नहीं कर पाते। हाँ, और जो कि जो है अगर आप बच्चों में वो खर्च करेंगे शुरुआती दौर में, तभी बच्चे एक बड़े ऐसे एडल्ट बनेंगे जो कि प्रोडक्टिव एडल्ट बनेंगे, जो कि समाज को भी कुछ दे सकेंगे। ठीक है, तो जो बड़े लोग जो कि केयर गिवर होते हैं, देखभाल करते हैं बच्चों का, वो कई बार लेबर मार्केट में उनको जाना पड़ता है, खुद ही काम करने जाना पड़ता है, ताकि उनका इकोनॉमिक स्टेटस, उनके घर में पैसे आ सके, इसलिए उनको खुद से काम करना जाना पड़ता है। ठीक है, तो जो है चाइल्ड का शुरुआती समय में जो उनका केयर होना चाहिए वो एडल्ट्स नहीं कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको खुद ही काम करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। ठीक है, तो जो ऐसे फैमिलीज के बच्चे हैं जो कि डिप्राइव फैमिलीज है, जिनमें बहुत सारे पैसे की कमी या दूसरी चीज़ों की कमी है, ठीक है, उनको वो लोग क्वालिटी चाइल्ड केयर नहीं दे सकते हैं, और तो है उस तरह वो अच्छे से क्वालिटी चाइल्ड केयर नहीं दे सकते हैं, या फिर जिन फैमिली में जो है अम, जो बच्चों को ठीक से देखभाल नहीं कर सकते, कई बार देखा जाता है कि बच्चे बड़े होकर ड्रग्स लेने लगते हैं ऐसे फैमिली में। ठीक है, तो बच्चों को शुरुआत के 6 साल में उनमें इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, उन्हें अच्छा वैल्यूज़ देना ज़रूरी है, उन्हें सब कुछ सिखाना ज़रूरी है। हाँ, तब जाके जो है आप कल के लिए अपने देश के लिए एक अच्छा एडल्ट तैयार कर पाएंगे। ठीक है, कोई भी देश, हाँ, उसका जो भी उसका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, उसका राजनीतिक आइडिया जो भी हो उस देश का, हाँ, वो आज के समय में अफोर्ड कर सकता है कि वो जो है हर एक सिटीजन को सामाजिक न्याय दे सके, ह्यूमन राइट्स दे सके, इक्वालिटी दे सके, सब कुछ कर सके। ठीक है, तो अर्ली चाइल्डहुड केयर जो है वो इक्वालिटी की बात है कि हाँ, बच्चे का भी अधिकार है, उसे मिलना चाहिए। हाँ, सामाजिक, आर्थिक और जेंडर रिलेटेड अधिकार है कि हर बच्चे को मिलना चाहिए। ठीक है, कई इस कंट्री में वो नहीं कर पाते, गर्ल चाइल्ड जो है, जो कि साउथ एशियन कल्चर में जो है गर्ल चाइल्ड को एक लेसर लेसर सिटीजन माना जाता है, उसको इतना इंपॉर्टेंस दिया नहीं जाता है। उसके अगर ये अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट प्रोग्राम में भेजेंगे तो वो गर्ल चाइल्ड के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। अर्ली चाइल्डहुड केयर जो है वो ओवरवेल is such an overwhelming need felt by the families that attain it to provide now. हाँ, अर्ली चाइल्डहुड केयर जो है वो इतनी ज़रूरत है उसकी, बहुत सारे परिवारों को उसकी इतनी ज़रूरत होती है कि अगर उसको
उसके साथ साथ दूसरे प्रोग्राम भी वुमेन के लिए भी प्रोग्राम कुछ दिए जाए, वुमेन को एजुकेट करने के लिए, जैसे कि और या फिर ऐसे प्रोग्राम है जिसमें कि वुमेन भी उसमें कुछ इनकम जनरेट कर सके, जैसे खाना बनाने में, आंगनवाड़ी वगैरह में। हाँ, तो ये बहुत बड़ा सक्सेस हो सकता है। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट स्कीम जहाँ होती है, गाँव का विकास का जो यहाँ पे स्कीम सब होता है, हाँ, वहाँ पे वुमेन को भी ये चांस मिलता है कि वो अपने स्किल को, अपने हुनर को बढ़ाए काम करने के लिए। और एक चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम भी उसको ये मौका देता है कि वो अपने हुनर को बढ़ा सके। इसी तरह प्राइमरी स्कूल में, जहाँ की 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए भी एक सेक्शन जोड़ना चाहिए। हाँ, वहाँ पे ये देखा जाता है कि बड़े बच्चे जो का अटेंडेंस भी इम्प्रूव होता है। जहाँ पे छोटे बच्चों के लिए खोला गया है, 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए बाल वाटिका जैसा खोला गया है जिन स्कूल्स में, वहाँ पे देखें कि बड़े बच्चे भी ज़्यादा आते हैं, अटेंडेंस उसका ठीक होता है। लड़कियाँ खासकर बहुत आती हैं। क्यों? क्योंकि प्री स्कूल बच्चे वो देख रहे हैं कि प्री स्कूल बच्चों को यहाँ पे सेफ एनवायरनमेंट मिल रहा है, इंटरेक्शन अच्छा हो रहा है, उनको स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो वहाँ पे बड़े बच्चे भी बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, अब है कि हम लोग अगर अपने पास्ट की बात करें कि हम लोग के टाइम में हमें प्री स्कूल नहीं मिला, या फिर आ, हमारे ट्रेडिशन में बच्चे का इतना ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए। हाँ, वो सब, वो सारी बातें करके हम आज के रियलिटीज़ को नहीं फेस कर पाएंगे। ठीक है, वो मदद नहीं कर पाएगा कि अगर हम ट्रेडिशन के हिसाब से, ट्रेडिशन पता नहीं घर पे ही बच्चों को रखो, तो उस ट्रेडिशन के हिसाब से चलने से आज के रियलिटीज़ को हम नहीं फेस कर पाएंगे। आज के समय में सारे परिवार का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, बहुत ही कम जॉइंट फैमिली है, अब न्यूक्लियर फैमिलीज हैं जहाँ बच्चे अकेले पड़ जाते हैं। सिंगल पेरेंट फैमिली जहाँ एक ही व्यक्ति है जो बच्चे को संभाल रहा है, हाँ, चाहे माता हो या पिता हो, एक ही है। ठीक है, बहुत सारा वुमेन हेडेड फैमिली भी है जहाँ के वुमेन ही हेड ऑफ द फैमिली है। ठीक है, साथ ही साथ माइग्रेशन भी हो रहा है, लोग अपने जहाँ उनके गांव को छोड़ के दूसरी जगह पे भी चले जा रहे हैं। ठीक है, पुरुष लोग सिटी में चले जा रहे हैं, कभी कभी अकेले भी, कभी कभी परिवार के साथ भी। ठीक है, रूरल से अर्बन माइग्रेशन भी हो रहा है, गाँव की तरफ से शहरों की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। पूरी दुनिया का सारा पॉपुलेशन इधर से उधर शहरीकरण हो रहा है सब तरीके से। हाँ, अब तो रीजनल माइग्रेशन भी हो रहा है, एक रीजन से दूसरे रीजन भी लोग चले जा रहे हैं। ठीक है, ज़्यादातर वुमेन लोग अब लेबर फोर्स में ज्वाइन करिए, मतलब कि मजदूर का काम करने के लिए भी ज्वाइन कर रही हैं, या कुछ भी काम करने के लिए ज्वाइन करें जहाँ उनका पेमेंट मिल सके। ठीक है, तो ये सब जगह पे जो है चाइल्ड केयर का कोई प्रोविजन ही नहीं है इस परिवारों में। तो वो सब जगह पे ये जो बाल वाटिका, आंगनवाड़ी केंद्र है, वो बहुत अच्छा काम करेगा, ताकि बच्चों का जो शुरुआती ईयर है उनको अच्छा सा विकास हो सके। ठीक है, तो बहुत सारा ऐसा पॉइंट्स है, ह्यूमन राइट्स की तरफ से हम लोग देखें, या नैतिक विचारों की तरफ से देखें, मॉरल वैल्यूज की तरफ से, या सोशल इक्वालिटी की तरफ से देखें, सामाजिक इक्वालिटी के हिसाब से देखें, या आर्थिक फायदा जो देखें, इन सब से ये पता चलता है कि अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है बच्चों के लिए, जिससे बच्चे अच्छी तरीके से डेवलप हो सकेंगे। ठीक है, तो ये सारा बहुत सारे रीज़न है जो कि ईसीसी को फेवर करता है। हाँ, तो इसलिए क्या करना चाहिए, इसमें ईसीसी का प्रोग्राम किस तरीके से डेवलप होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। DC3 के ब्लॉक 1 पार्ट 2 को हमने किया, आगे हम लोग इसी ब्लॉक 1 के पार्ट 3 को करेंगे, जहाँ व्हाट शुड बी डन, वहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।